आनंदवन जंगल जो कई एकड़ में फैला एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। आनंदवन जंगल में कई महीनों से चूहों का आतंक फैला हुआ था। रात होते ही सैकड़ों चूहे अपने बिलों से निकलते और पेड़ों पर बसे पक्षियों के घोंसलों पर हमला कर देते। वे अनाज चुरा लेते, अंडे तोड़ देते और घोंसलों को कुतरकर बर्बाद कर देते। उसी जंगल के एक पुराने पीपल पर कालू कौआ अपनी दूसरी पत्नी गौरी, बेटे चीकू और बेटी लाडो के साथ रहता था। बाहर से देखने पर परिवार खुश दिखाई देता था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। गौरी अपनी सौतेली बेटी लाडो से नफरत करती थी। जब पूरा परिवार खाना खाता, तब लाडो को सबसे आखिर में बचा खुचा भोजन मिलता। लाडो चुपचाप भोजन कर लेती। जब चूहे अनाज चुरा ले जाते, तब भी गौरी सारा दोष लाडो पर डाल देती। ओए कामचोर, कब तक सोती रहेगी? तुम्हारी लापरवाही अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। सूरज सिर पर आ गया है, लेकिन तेरी आंख नहीं खुल रही। देख, आज फिर क्या हुआ है। आज फिर अनाज गायब हो गया। अब मेरा राजा बेटा चीकू क्या खाएगा? जरूर तूने ही लापरवाही की होगी। जब देखो सोती रहती है। तेरी लापरवाही से ही सब हुआ है। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं माँ, मैंने खुद अपनी आंखों से चूहों को अनाज ले जाते देखा था। माँ, रात भर चूहों की आवाजों की वजह से मैं सो नहीं पाई, इसलिए मेरी आंख लग गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे खाना दे दो माँ। झूठ मत बोल। अगर कल भी अनाज चोरी हुआ तो तुझे घर से निकाल दूंगी, और आज तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। तेरी जबान बहुत चलने लगी है। 2 दिन खाना नहीं मिलेगा, तब तुझे पता चलेगा। मेरा बस चले तो तुझे कभी भी खाना ना दूं। हाँ माँ, इसे खाना मत दो। जब भूखी रहेगी तब पता चलेगा इसे। लाडो चुप हो गई। वह कुछ नहीं बोली, बस आंखों में आंसू लिए बैठी रही। उसे पता था कि चाहे गलती किसी की भी हो, सजा हमेशा उसे ही मिलती थी। सब खाना खाकर सो गए, लेकिन लाडो को खाना नहीं मिला था, इसलिए भूख से उसे नींद नहीं आ रही थी। रात को जब सब सो गए, लाडो की आंखें खुली। उसे घोंसले के नीचे से अजीब सी खरोचने की आवाज सुनाई दी। लाडो डर गई, लेकिन हिम्मत करके लाडो धीरे धीरे नीचे उतरी। अंधेरे में उसे सैकड़ों लाल आंखें चमकती दिखाई दी। वह डर से कांप गई। उसने देखा, पूरा पेड़ चूहों से भरा हुआ था। सारे चूहे इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। उनके बीच एक विशाल काला चूहा बैठा था। वह चूहों का राजा था। अरे जल्दी जल्दी काम करो, सुबह हो जाएगी। आज इस पेड़ का सारा अनाज साफ कर दो। एक भी दाना बचना नहीं चाहिए। कुछ भी बचा तो तुम सबकी खैर नहीं। लाडो ये सब देखकर बहुत डर गई। वो चुपचाप घोंसले में जाकर सो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह उसने कालू कौवे को सारी बात बताई। कालू कौवा कुछ बोलता, उससे पहले गौरी ही बीच में बोल पड़ी। देखा, अब ये कहानियां भी बनाने लगी है। इसको रात में सपने आते हैं, सपने में आवाजें आती हैं, और ये हकीकत समझकर हमें बेवकूफ बनाती है। आज फिर अनाज गायब हुआ है, इसलिए ये नया ड्रामा कर रही है। कालू कौवा भी असमंजस में पड़ गया। वह उस समय कुछ नहीं बोला। किसी ने लाडो की बात पर विश्वास नहीं किया। सबको लग रहा था लाडो झूठ बोल रही है। लेकिन उसी रात चूहों ने पहले से भी बड़ा हमला कर दिया। सैकड़ों घोंसले बर्बाद हो गए। सैकड़ों पंछी बेघर हो गए। अब पूरे जंगल में हड़कंप मच गया। सभी पक्षी इधर उधर हो गए। अगली सुबह जंगल में एक सभा बुलाई गई, जिसमें सभी पंछी को निमंत्रण दिया गया। सभी पंछी एक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। सभी पक्षी भयभीत थे। सभी के चेहरों पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। पंछियों का सरपंच
बूढ़ा चील ऊपर डाल पर बैठ गया और बोला, प्यारे जंगलवासियों, इस जंगल में भयंकर मुसीबत आ चुकी है। हमें इस मुसीबत से लड़ना होगा, लेकिन इन चूहों को साधारण तरीके से नहीं रोका जा सकता। कोई ना कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। इन चूहों को सबक सिखाना पड़ेगा। इनका राजा पुरानी गुफा में रहता है। जब तक उसका अंत नहीं होगा, चूहों का आतंक खत्म नहीं होगा। पहले इनके राजा का अंत करना होगा। यह सुनकर पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। सारे पंछी और डर गए। कोई भी उस गुफा में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको अपनी जान का डर लग रहा था, क्योंकि चूहों का राजा बहुत बड़ा और दुष्ट था। लेकिन लाडो आगे बढ़ी। मैं जाऊंगी, मैं चूहे के राजा से लड़ूंगी, उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने सबके घोंसले तबाह कर दिए, उससे बदला तो लूंगी। सभी हैरान रह गए। अगली रात लाडो अकेली गुफा की ओर निकल पड़ी। वहां चारों तरफ अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। टूटी दीवारों के बीच हजारों चूहे घूम रहे थे। लाडो छिपते छिपाते अंदर पहुंची। मन ही मन उसको भी डर लग रहा था, लेकिन वह दिखा नहीं रही थी। वहां उसने देखा कि चूहा का राजा जंगल का सारा चोरी किया हुआ अनाज जमा कर रहा था। सारे चूहों से वे काम करवा रहा था। लाडो की नजर एक कोने में लोहे के पिंजरे पर पड़ी, जिसमें एक काला बिल्ला कैद था। बिल्ले की नजर जैसे ही लाडो पर पड़ी, बिल्ला बोलता है, मुझे आजाद कर दो, मैं कोई साधारण बिल्ली नहीं हूँ। इन चूहों ने मुझे धोखे से कैद कर लिया है। तुम मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इन चूहों को नहीं छोड़ूंगा। एक बार आजाद कर दो, मैं इस आतंक को खत्म कर दूंगा। लाडो ने साहस दिखाया और डरते डरते पिंजरे के पास गई और पिंजरा खोल दिया। काला बिल्ला आजाद होते ही बिजली की गति से चूहा राजा की ओर दौड़ा। पूरे गुफा में भगदड़ मच गई। सभी चूहे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कुछ ही देर में बिल्ले ने चूहे राजा को पकड़ लिया और चूहा राजा हार गया। जान बचाकर जंगल छोड़कर भाग गया। उसके भागते ही बाकी चूहे भी जंगल छोड़कर भाग गए। बिल्ले ने लाडो का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया लाडो, अगर तुम ना आती तो आज भी मैं पिंजरे में कैद होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर बिल्ला भी वहां से चला गया और लाडो भी अपने घर लौट आई। सुबह होते ही जंगल में शांति लौट आई। सभी पक्षी खुश थे। कल्लू कौवा भावुक होकर लाडो को गले लगा लेता है। बेटी, उस दिन मैंने तेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मुझे माफ कर देना बेटी। अब सबको समझ आ गया था कि लाडो सच बोल रही थी। गौरी को अपनी गलती का एहसास हो गया। लाडो, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अन्याय किया, कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। आज के बाद तुम मेरी बेटी हो, सौतेली नहीं। नहीं माँ, आप माफी मत मांगो। आप मेरी माँ हो। आप सब अब सुरक्षित हो और अब मुझे मेरी माँ मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ। लाडो ने उन्हें माफ कर दिया। उस दिन के बाद गौरी ने कभी लाडो और चीकू में भेदभाव नहीं किया। सभी मिलकर खुशी खुशी घर में रहने लगे और आनंदवन जंगल में चूहों का कहर हमेशा के लिए समाप्त हो गया।